खबर लखनऊ से आ रही है। बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का यह है, सतर्कता संवाद से बेहतर होगी। कानून व्यवस्था विवाद की स्थिति में तहरीर की प्रतीक्षा न करें। पर्व त्योहारों पर विशेष सतर्कता है, नई परंपरा की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक है, सीएम योगी ने कहा। बर्ड फ्लू पर अलर्ट रहने के निर्देश सीएम योगी ने दिए। मानकों का करें कड़ाई से अनुपालन, सीएम योगी ने कहा। विश्व पर्यावरण दिवस पर होगी पौधारोपण अभियान। 21 जून को योग दिवस की व्यापक तैयारी, सीएम योगी ने कहा। सभी जिलों में होगा योग दिवस का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। यातायात जागरूकता और रोड इंजीनियरिंग सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जिलों में गठित हो सिविल डिफेंस इकाई, सभी कार्यालयों में तैनात करें पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतर्क बात कही है। हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। देखा जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़े बयान दिए और एक तरह से कहा जाए इंस्ट्रक्शंस दिए गए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और उन्होंने रोड को लेकर तमाम मतलब मैनेजमेंट की बात भी उन्होंने बात की और कहा कि बर्ड फ्लू पर अलर्ट रहने की बात की, क्योंकि देखा था कि बर्ड फ्लू की बात निकलकर सामने आई थी। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किस प्रकार से चर्चा होना बेहद जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चाहे वो बकरीद को लेकर हों, चाहे वो रोड मैनेजमेंट को लेकर हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हैं, उसे किस प्रकार से देखा जाए? कल नई डीजीपी की नियुक्ति हुई और कल देर शाम वो 7 बजे साज कालीदास मार्ग पे मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पे सीएम से बैठक की और सभी जिले के डीएम और एसपी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने सभी जिले से रिपोर्ट तलब करते हुए अपने ओर से आवश्यक निर्देश दिए और तमाम पॉइंटर बताए गए। इस पॉइंटर का जिक्र अभी आपने किया कि सर्वोपरि होना चाहिए, जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निपटाना है। साथ ही बकरीद है, तो गंगा दशहरा का त्योहार है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो है, रोड इंजीनियरिंग से जुड़े विषय है जो बरती जानी चाहिए। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस का भी गठन सरकार ने किया है। तो इन सारे मुद्दों पे उन्होंने विस्तार से चर्चा की और सभी जिले के जो जिलाधिकारी थे उनके साथ संवाद करके जो एडीजी जोन है, आईजी जोन है, कमिश्नरेट है, इन सबके साथ उन्होंने चर्चा की और चर्चा के बाद ये सारी बातें उन्होंने कही जो बातें निकल के सामने आई हैं और इन सब पे काम करने का निर्देश है। देखिए, बकरीद में ये भी कहा गया है कि है, इसलिए जो कुर्बानी दी जा रही है उसको बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक करना है और ये भी है कि ऊंट और गायों की कुर्बानी ना दी जाए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये विशेष रूप से कहा गया है। बिल्कुल मनीष, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस मीटिंग में रखे हैं और उन पॉइंट्स को अगर देखा जाए, गहनता से उन पर एनालिसिस किया जाए तो बेहद जरूरी है। एक उन्होंने कहा कि कोई विवाद होता है तो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, तहरीर दर्ज कराने जाते हैं, इंतजार करना पड़ता है, तहरीर दर्ज नहीं की जाती है। इसका लेकर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि सतर्कता और संवाद से मतलब विवादित की स्थिति कि कम्युनिकेशन गैप जो लोगों के बीच में होता है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया जाए और एक संवाद किया जाए लोगों के साथ, सतर्कता, लोगों को एक्टिव किया जाए, प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, जिससे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। जो तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, लोग देखा जाता है प्रशासनिक दफ्तर में जाते हैं, घंटों चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसको लेकर ये परेशानियों से लोग उभरें और त्योहारों पर विशेष तौर पर एक स्पेशल ड्राइव चलाने की बात कही गई, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार हैं। मनीष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज मिल रही है। देखिए सुनील, ऐसा है कि ये सारी बात 8 साल पूरा हो गया योगी आदित्यनाथ की सरकार को, इस पे भी गौर करना होगा कि तहरीर की जो आपने बात की और साफ उन्होंने जो कहा कि उनको हटाने का अविलंब तहरीर दर्ज होनी चाहिए। जो भी केसेस हैं, जो भी लोगों की शिकायतें हैं, थानों में अगर कोई जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो रेप से जुड़ी हो, छेड़छाड़ से जुड़ी हो, वाहनों की चोरी से हो, लोगों के बीच मारपीट हो, पुलिस बहुत सजगता से, तत्परता से तहरीर नहीं करती है। इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। केवल बता देना कि ये तहरीर दर्ज होनी चाहिए और वो
तहरीर दर्ज होने लगेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ, ये आप भी जानते होंगे। आज रोजमर्रा सबको इसका सामना करना, बिल्कुल, बहुत के लिए जवाबदेही तय करनी होगी कि थानेदार जो है उनकी जवाबदेही तय हो कि अगर वो नहीं करते हैं और क्यों नहीं किया तो उस पर एक्शन हो, तब जाके शायद वो चीजें ग्राउंड पे दिखेंगी। ऐसे तो फिर मीटिंग करना और आदेश निर्देश देना है, बस वो बिल्कुल। इतनी सख्ती के बाद, क्योंकि ये पहली बार नहीं मनीष, देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार अधिकारियों को जमकर फटकार लगा चुके हैं। उसके बाद भी ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आते हैं जिसमें अधिकारी घनघोर लापरवाही निकलकर सामने आती है। पीड़ित परिवार होते गुहार लगाते हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, फिर वो जाते हैं कलेक्टर के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसी खबरें हम लोग पढ़ते हैं और आपको भी अच्छे से पता हो कि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, तस्वीर निकलकर सामने आती है और इंसाफ के लिए दर दर भटकते हैं लोग। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जितने गर्म अंदाज में बात कह रहे हैं, अधिकारियों को इससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी लापरवाही होती है तो ठोस कार्रवाई करते हैं। दूसरा सवाल मेरा इसमें यही है मनीष आपसे, क्योंकि बकरीद का त्योहार आने वाला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बकरीद का त्योहार को मनाएं, लेकिन उसमें नमाज है वो सड़क पर अदा नहीं की जाएगी और मतलब जो और भी बातों को लेकर जिक्र किया है उसको जरा बताइए। देखिए, उसमें साफ कहा गया कि बकरीद का त्योहार है और उसके पहले गंगा दशहरा भी है 5 जून को। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। तो इस सब को देखते हुए और खास करके चूंकि बकरीद है, काफी संवेदनशील चूंकि ये है और चूंकि सड़कों पे नमाज अदा करना हो, सबसे बड़ी चीज जो बकरीद में आती है वो कुर्बानी को लेके। कुर्बानी को लेके साफ उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू को ध्यान में रखते हुए जो कुर्बानियां हो उसको बहुत सावधानी पूर्वक की जाए और गाय और ऊंट का नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो अब उनकी तरफ से ये निर्देश है, अब उसका पालन कैसे होता है ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो ग्राउंड पे हैं, जिनको ये जिम्मा दिया गया है। दूसरा की बर्ड फ्लू की भी बात देखिए मुख्यमंत्री ने कही है कि त्योहार मनाएं लेकिन उसमें पानी बरतते हुए मनाएं, सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, अपने गांवों पे अपने जो नमाज वाले स्थल हैं मस्जिदों में होनी चाहिए। मनीष, आप नजर बनाए रखिए और इंस्ट्रक्शंस जो साफ साफ तौर पर अधिकारियों को दिए गए हैं कि आने वाले त्योहारों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए।